चालू कर दिया? चालू कर दिया। सर एक बताइएगा। रुक जाइए, आपको मैं कुछ भी नहीं जानकारी दे सकता हूँ भाई। सर देख रहे ना, चलो हाँ। हम यहाँ पर आए हैं बिनगामा में L&T ऑफिस है, जहाँ पर दफ्तर में बैठे हुए हैं सर जो L&T ऑफिस के हैं सर। तो उनसे हम बात किए कि एक महिला जो यहाँ पर बैठी हुई है, इनका लॉकडाउन पहले से इन्होंने किस्त कुछ लिया था, उसका पैसा इन्होंने जो लॉकडाउन लग गया उस दौरान इन्होंने पैसा नहीं लिया। लॉकडाउन के बाद इन्होंने फिर से जो बकाया 12 किस्त था वो पैसा इनके बाद चुका लिया गया, ले लिया गया। लेकिन जो उस टाइम जो लोन जो हुआ था, जो बंदी हो गया था, यानी कि लॉकडाउन जो लगा उस दौरान जो पैसा उन्होंने नहीं लिया था उसका ब्याज अब मांगा जा रहा है इनसे। वो गरीब फैमिली है लेकिन इनको कोई सूचना नहीं दिया गया। सर ये जो बता रहे हैं आप बताइएगा सर। मेरे से बात कर लीजिए। हम सर आप बताइए ना, हम उनसे आप बात कर लीजिए सर, आप बात करिए खुद। हेलो हाँ सर, अभी तो आपसे बात हुई ना। जी नमस्कार सर, मैं ABP न्यूज़ से बोल रहा हूँ सर। जी सर। आज संडे हेड ऑफिस बंद होगा ना, तो कल हमको टाइम दीजिए, कल 10 से 11 बजे तक का। तो कल 10 से 11 बजे तक के किस चीज़ के लिए सर? ये पॉलिसी का सर, आज बंद है संडे को, लेकिन ये सब तो बोल रहे थे कि आज खुला हुआ है ऑफिस सर। नहीं, ऑफिस खुला हुआ है, हम HO से मंगाएंगे ना। जी सर। HO से मंगाएंगे, HO से मंगाएंगे। एक्चुअली 2 साल पहले कहना है उनके पास, अगर मेल पे अगर होगा तो मेल पे तो तुरंत निकाल देगा। अगर मेल पे मान लीजिए नहीं है, मेल डिलीट कर दिया होगा तो HO से मंगा लेंगे। जी हम ये आपको, हमको थोड़ा टाइम दीजिएगा तब ना हम कर पाएंगे। तो कल 10 बजे तक आप यहाँ पर इसका वो एक्चुअल जो पॉलिसी, कल 10 बजे ऑफिस खुलेगा ना, तो 10 हमको एक आध घंटे का टाइम दे। अभी हम अपडेट कर देते हैं जी सर, कि हमको चाहिए, हमको अर्जेंट में चाहिए। तो कल वो 10 बजे अगर ऑफिस खुलता तो 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, 11 बजे तक आपको दे देते हैं। लेकिन ये सूचना भी इनको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है सर? ये जो सूचना जो आप बोल रहे हैं कि हम नवंबर में, अभी मेरी आपसे बात हुई है ना। ये सर, उसमें हम भी अपने ऑफिस में ही किसी स्टाफ से बात कर रहे हैं। अभी हम ऊपर में सूचना नहीं भेज पाए। अभी हम बात करके जैसे खत्म किए उनके साथ कम्युनिकेशन, फिर इनका कॉल आ गया जी। तो वही तो बोले, अभी तो जस्ट मेरी बात हुई है, तो फिर बता रहे हैं कि प्रेस वाले आए हैं, ये आए हैं। हमें आने से कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की पॉलिसी गलत हो रही है ना कि सर उन्होंने लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बोला पैसा नहीं लेना, लेकिन आपको जानकारी नहीं हुआ था। लॉकडाउन में जो वो था पेमेंट सिर्फ जो चल रही है सड़क पर, वो वाहन जो किसी को ढो रही है या ले जा रही है उसके लिए रोक लगा था, ना कि 2 चक्का या जो भी जिस चक्का के लिए हो। तो आप उस टाइम जो सरकार बंद कर दिया तो सरकार के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर इसका मतलब आप क्या चीज उल्लंघन समझे नहीं बात को? जो सरकार बोल, फिर आपने जोला में क्या मेमोरेंडम बोले, क्या सर बोले थे आप? हमने ये बोला था आपको कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने मना किया था किसी तरह का कोई लेन देन ना करे। जी बिल्कुल ठीक है, पैसे का कोई लेन देन ना करे। हाँ जी। और 2 महीने के बाद मतलब क्लाइंट एग्री थी, 99% क्लाइंट एग्री थी कि सर हम अभी मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं, मेरा होटल नहीं चल रहा है, मेरा सब्जी नहीं चल रहा है, जो भी दुकान है बंद है। पहले अपना परिवार चलाएंगे कि पहले आपको पैसा देंगे? ठीक है सर, सरकार देखिए जो कंपनी चलती है सर कागज से चलती है, बिना कागज का नहीं चलती है ना सर। अगर हम बोल दे आपको सर हमको अगर 2 महीना पैसा नहीं है, लोन नहीं लीजिए, तो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि कुछ तो हम इसे लिखवाइएगा ना सर। नहीं तो आपको पेपर दे देंगे ना। हम तो बोले, हम कहाँ बोले आपको नहीं देंगे, आपको वो नोटिस देंगे जी। लेकिन आप हमको समय दीजिएगा, संडे है सर। तो सर नोटिस तो आपको लीगल अब दीजिएगा ना सर। ये जो ब्याज अब लगेगा जो इसका जो हमको कल 11 बजे तक का समय दे दीजिए ना। हम तो क्या करें सर, 11 बजे तक इन्होंने बोल रहे हैं उपलब्ध करा देंगे जी। 11 बजे तक दे दीजिए ना हमको समय। अभी आज का जो पेमेंट है वो जमा करा रही है, जो इधर किस्त का जो पेमेंट है वो जमा करा रही है। डेट में टाइम सब मेंशन करके रिसिप्ट निकाल जी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। और बोलिए ना कि हमारे साथ गलत किया गया है, बोलिए। अरे अभी आप जानते हैं उनको, वो जानते हैं जी। कौन थे वो? किनसे मिसबिहेव किया गया? इनसे, सर से किया गया। यहाँ पर सर आप लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं उनसे ये इस ऑफिस में ठीक से बात व्यवहार नहीं किया जाता है। जिसके साथ भी हो उनके साथ तू रे मैं जो भी हो मुझसे बात किया। आप शब्द भाषा का यूज़ करते हैं, ऐसा भाषा का यूज़ करते हैं L&T ऑफिस में या जो बिनगामा में है जी कंपनी का नाम। और ये देखिए जो महिला है वो ये 550 रुपये ना, 550 रुपये, 550 रुपये आज के डेट में ये जमा करा रहे L&T फाइनेंशियल सर्विस में।
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो इस प्रकार का जो खबर है, ये अगर धोखाधड़ी का खबर है ये बात, तो इसको इसमें लगभग देखिए 5000 कस्टमर जुड़े हुए हैं। तकरीबन 5000 कस्टमर एल&टी में जुड़े हुए हैं। अगर इस प्रकार का धोखाधड़ी होगा, देखिए कैंडिडेट से बिना पूछे बिना परमिशन लिए 390 का इंश्योरेंस करते हैं। ये भी मीरा देवी के नाम से है, इनका नंबर भी है। नंबर पर चूंकि महिला हैं तो मैसेज नहीं जानती होंगी या अनपढ़ हो, इनको फ़ोन करके भी किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया है। और 390 रुपये का 385 रुपये 390 रुपये का, ये 390 रुपये का इनको इंश्योरेंस कर दिया गया बिना सूचना का। आपको इंश्योरेंस के लिए बताया गया था कि इंश्योरेंस? हाँ, पहले बताया, इन्हें नहीं बताया। जो शुरू में लिया ना पैसा, तो इंश्योरेंस के दूधा कहे भेल तो इतने दोबारा में नहीं हर बताया। महीने थोड़े इंश्योरेंस होता है। हाँ 3 महीने पहला इंश्योरेंस के बताया जी। तो जैसा कि इन्होंने हर बार इनसे 390 रुपया करके एक्स्ट्रा लिया गया कि जो बता दिया गया इंश्योरेंस किस लिए है, ये सब का जानकारी ठीक से महिला आती हैं तो उनको जानकारी नहीं दिया गया था। क्या क्या चीज़ बताया गया था इंश्योरेंस का, कुछ पता है इंश्योरेंस का? क्या होता है? क्या लॉकडाउन के बाद इंश्योरेंस के लिए बताया गया है? नहीं, इधर इंश्योरेंस अपने के कहलन इंश्योरेंस कहलखिन रहे बाती, मतलब कोई हक डाक हो जाएगा तो वही सके चलते, मतलब कितना रुपया कहलन? वह 2 लाख रुपया कहलखिन। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया होता है। 2 लाख बोले? हाँ, अनाथा जो होगा 10,000 रुपया मिलता है। जो आपका पैसा बकाया रहता है वो माफ हो जाता है 10,000। जैसा कि ये बता रहे 2 लाख रुपए और ये बता रहे हैं यहाँ पर 10,000 रुपये। तो जी हमको सबूत देंगे, जो इनको नोटिस आया था कि नहीं उसे पूछ लीजिए बस। बाकी अभी कुछ नोटिस आया हुआ सर? आपको नोटिस 11 बजे के लिए समय लिए हैं सर। जी। तो सर मेरा नोटिस का आपका नोटिस क्यों नहीं है सर? सर यदि हेड ऑफिस आज बंद है, आज मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको कल दे दूंगा। एक मिनट, नोटिस आपका जो नोटिस होता है वो अभी कहीं अभी आपको नोटिस जो पब्लिश किया गया है 2019 में, अधिकारी से बात हुई है, उनके अनुसार आपको 11 उनका सर का क्या नाम था सर? प्रवीण सर। प्रवीण सर आपके रीजनल मैनेजर है। रीजनल मैनेजर ने आपको बताया कि आज ऑफिस बंद है, कल 11 बजे पॉलिसी आपको दिया जाएगा। आपकी पॉलिसी 2020 में जो आई थी, आप अभी अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके रीजनल मैनेजर बोल रहे हैं कि आज ऑफिस बंद है और आपकी पॉलिसी बताया जा रहा है कि कल 11 बजे आएगी। 2020 में आपकी पॉलिसी आई, आपके पॉलिसी आपके बैंक के प्रोफाइल में होगी, आप अभी भी दिखा सकते हैं हमें पॉलिसी। कल 11 बजे का क्या मतलब? आप टाइप करके दिखाएंगे मुझे? इसके लिए आप रीजनल मैनेजर सर से संपर्क कर लीजिए। सब काम अगर रीजनल मैनेजर करेंगे तो आप यहाँ पे घपलेबाजी के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, घपलेबाजी किसी चीज की नहीं है। घपलेबाजी नहीं कैसे हो रही है? आपने जो आप सरासर दो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? दो साधारण सा सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। साधारण आपको मेरे अधिकारी ने समय ले लिया, तो मैं यदि अब कल आपको नहीं मिलता है तब आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। ये बेतुका समय नहीं, आपको नहीं लगता? आपका ऑफिस अभी खुला हुआ है, आपके रीजनल मैनेजर बोल रहे हैं कि आज ऑफिस बंद है। लेकिन सर हेड ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है तो आप अभी पैसा जमा कर रहे हैं ना? आप अभी ये मैं अपने यहाँ से जमा कर रहा हूँ। आपका मेन ऑफिस बंद है तो आप यहाँ से कहाँ जमा करेंगे? मैं इसको सिस्टम में चढ़ा करके भी दे रहा हूँ। कौन सा सिस्टम आपका पर्सनल चलता है जो आज जमा करेगा और कल बैंक में भेजेगा? सर कार्यालय का समय अलग होता है। तो आपका जो L&T बैंक चलता है उसका वो ऑफिस अलग टाइमिंग में चलती है और आपका पर्सनल ऑफिस ये अलग टाइम में चलता है। डाटा तो कुछ इसमें होगा है सर मैं सब कुछ डाटा दे सकता हूँ। आपका अपना एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना? आपका पूरा L&T सिस्टम एक ही है ना? तो आपका वो रीजनल मैनेजर बताए कि आज ऑफिस बंद है, फिर आज जो आप पैसा जमा कर रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? फील्ड वर्क है और फील्ड से रिलेटेड वर्क है वो हो रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्क जो है अभी तक कॉर्पोरेट ऑफिस बंद है। कॉर्पोरेट ऑफिस से आपको लोग जो नोटिस मांग रहे हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस से मिलेगा। रीजनल मैनेजर अभी आपसे हमसे बात की है कि ऑफिस से कि पॉलिसी आपको भेज रहे हैं, फिर 11 बजे का कल आपसे ही बात हुई है कि 11 बजे हम देंगे, कल देंगे 11 बजे। फिर आज आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज यहाँ आप काम कर रहे हैं, आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस यहाँ पे खुला हुआ है, इधर बात कर लीजिए पहले कस्टमर से बाद में। ये 5,000 किसका जमा हो रहा है? 500 रुपया मतलब जे अंतिम में जे का 24। तो देखिए अभी L&T ये यहाँ से जो हमारी महिला है, सब ग्रामीण महिला है, सब लोन यहाँ से लेती है और इनको कुछ से कुछ बोल के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं ये लोग। ये बता रहे हैं कि इनका रीजनल मैनेजर से बात हुआ तो बोले कि ऑफिस बंद है और ये आज पता नहीं कहाँ जमा कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका अपना पर्सनल सिस्टम चलता है।
हेड ऑफिस इनका अलग टाइम चलता है और इनका जो रीजनल यहाँ का ऑफिस है क्षेत्रीय का, इनका एक अपना पर्सनल ऑफिस चलता है। ये अभी पैसा बोल रहे हैं कि अब मेरे अपने सिस्टम में जाएगा, पता नहीं इनके अपने बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा। ये कह रहे हैं कि मेरा अलग ऑफिस का टाइम है और हेड ऑफिस का टाइम अलग होता है। ऐसा आपने कहीं सुना है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नीचे का ऑफिस का अलग टाइमिंग होता है और ऊपर का ऑफिस का अलग टाइमिंग होता है? ऐसा कभी आप सुना है? ऐसा धांधली लोग कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा 2 साधारण क्वेश्चन इनसे है ग्राहक के तौर पे कि आप जो इंश्योरेंस ग्राहक को कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप पहले नहीं देकर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में बताते हैं कि 300 कुछ रुपए आपका इंस्टॉलमेंट के अलावा कटेगा। ये पहला, इसका जानकारी हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? क्वेश्चन पहला ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लॉकडाउन के दौरान जो 2 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं लिया गया, कितना जमा करना है? सुनिए ना, मतलब सब लोन जो चल है सदाया तो कहा कि सर जी कितना आप सब तक गए हमको, तो नहीं सर जी बोला कि अंतिम में जैसे आती 2400 रुपया भरेगा, तो हम यहाँ से 1950 रुपया लेकर भर दिया। तो ऊपर लिखल है 40 रुपये और आज जमा कर रही हैं। हाँ, आप अभी मॉनिटरिंग का जो चार्ज है वो अभी नहीं जमा कर रही हैं। जो चार्ज लगा हुआ है एक्स्ट्रा वो नहीं अभी जमा कर रहे हैं, नहीं बिना चार्ज के जमा कर रहे हैं। यही करना है आपका। जैसे जो मेरा आपका जो पासबुक के हिसाब से आप जमा कर रहे हैं, आप पासबुक के हिसाब से जमा कर रहे हैं। हाँ। ठीक। तो आपका जो ये जो चार्ज बचा है, ये चार्ज पे आगे क्या होगा? इसके इंटरेस्ट लगेगा या इतना ही जमा करना पड़ेगा? इनका जो और विशेष राशि बच रहा है, इन पे और इंटरेस्ट जुटेगा या इतना ही जमा करना पड़ेगा? इस पे राशि बढ़ती रहेगी, अभी बढ़ती रहेगी। कितना परसेंट से बढ़ेगी? क्या उसका रूल्स है? रूल से हिसाब से पासबुक 24% घटते हुए ब्याज से पैसा लेते हैं कंपनी, जो कि पासबुक पे मेंशन है पहले से ही। ठीक है, उसी के हिसाब से बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक पे मेंशन आप पहले भी बताते हैं। मेरा साधारण सा क्वेश्चन था, लॉकडाउन के दौरान 2 महीने इन्होंने इंस्टॉलमेंट, इनका काम है घर जाकर इंस्टॉलमेंट लेना। ये अशिक्षित महिलाएं होती है जो पैसा जमा यहाँ लोन लेती है और पैसा जमा घर पे कर देती है। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 2 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाकर घर, इनका काम था घर जाकर इंस्टॉलमेंट लेना, या फिर अगर नहीं ले रहे हैं, सरकार की पॉलिसी है तो इनको जानकारी देना भी इनका ही ड्यूटी था। ये जानकारी देते कि सरकार की पॉलिसी आप 2 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगा। मेरा साधारण सा क्वेश्चन है कि 2 महीने जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने नहीं लिया, इसकी जानकारी नहीं थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि उसका जो अभी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तीसरे महीने जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने वहाँ जाकर मांगा, उस समय भी इन्होंने बोल सकते थे कि 2 महीना का जो नहीं लगा है, नहीं इंस्टॉलमेंट जमा किया है, वो उसको जमा कर दीजिए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया। पूरा इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने के बाद बीच के 2 महीने का जानकारी अभी दे रहे हैं कि उस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, उस समय के मूलधन का ब्याज जो होगा वो अभी आपको देना पड़ेगा। इसका पॉलिसी मुझे चाहिए। तो इन्होंने पॉलिसी भी नहीं दिया। इनके पता नहीं किन से बात करा दिए हैं, पता नहीं भाई भ्राता कौन थे, रीजनल मैनेजर बोल के इन्होंने बात कराया। रीजनल मैनेजर बताया कि मेरा हेड ऑफिस आज बंद है, जबकि इनका ऑफिस में अभी पैसा जमा हो रहा है, जिसका रिसिप्ट अभी मिला है चाची को। तो ये ऐसा धांधली चल रहा है एनएलटी से। अभी आप बात कीजिए, न्यूज़ चैनल वाले हैं, मैं तो एक ग्राहक के तौर पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जी, लगातार मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर धांधली हो रहा है। जैसा बताया कि मैं 390 रुपये का जो इंश्योरेंस था उसमें इनको बताइए, बोल रही हैं खुद की 2 लाख रुपए मिलेगा। अब सर बताएं कि 10,000 रुपये मिलेगा और साथ में ये माफ़ रहेगा। लेकिन अब बताएं किन से हमको बात करवाएं। मैं भी नहीं बोल रहा कि वो रीजनल इनका मैनेजर था या कौन था। परवीन, क्या नाम बताया सर? परवीन पूरा टाइटल परवीन श्रीवास्तव जी से हमारी बात करवाए थे। इन्होंने बोला रीजनल मैनेजर है सर, वो रीजनल मैनेजर हैं, जो हमको ये बोले कि कल 11 बजे तक हम उनका जो पूरा रिसिप्ट है कैसे है वो हम आपको बताएंगे। तो हम 11 बजे तक देखते हैं कि वेबसाइट पर जो इनका होगा अपना, उस पर वास्तव में ये पहले से है या उस नंबर से ऐसे ही बनाकर फर्जी देते हैं। तो हम एक दिन के लिए, कल के लिए हम इनको देखते हैं, फिर कल से हम आएंगे, कल यहाँ पर आएंगे, अब फिर से आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि इनका जो धांधली है वास्तव में ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहे।